Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। मैं सोनम सिंह। आइए आपको एक ऐसी समाज सेवी महिला से रूबरू कराते हैं जिनका नाम है श्रीमती बिमला शर्मा जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में लगा दिया। मैम, मैं जानना चाहूंगी आपकी संस्था की शुरुआत कब से और कहां से हुई है? 17 सितंबर 1984 से कानपुर में इस संस्था की शुरुआत हुई। समाज सेवा करने की प्रेरणा आपको कहां से मिली? जब मैं गरीबों को देखती थी तो मैं सोचती थी कि इनके लिए कुछ करूं। तो कुछ करने के लिए मैंने एक संस्था कानपुर से रजिस्टर्ड कराई और तब से मैंने शुरुआत कर दी है संस्था की गरीबों की सेवा करना। गरीबों विकलांगों की सेवा करना शुरू कर दिया। खास तौर से मुझे रुझान था गरीब औरतें, विधवा औरतें और गरीब बच्चों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान था मेरे। किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। आपने शुरुआत की, आपको क्या क्या परेशानी हुई, आप बताइए। मैंने जब ये शुरुआत किया है तो मेरे को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। मैंने ये काम चमनगंज से शुरू किया, मोहम्मदन इलाके से। मोहम्मदन इलाके में आदमी लोग सोचते थे कि हमारी औरतों को ये बरगला रही हैं, वो चिमटा लेके हमारे पीछे दौड़ पड़ते थे। आपने इस मुसीबत का सामना कैसे किया? मैं शुरू में तो थोड़ा डर गई, पर गैप दे देकर मैं वहां जाने लगी। तब आदमी लोग समझने लगे कि ये हमारे भले के लिए सोच रही हैं। हाथ में जब पैसे नहीं होते या कुछ भी चीज है तो आपने ये कार्य कैसे स्टार्ट किया? मैंने शुरू में ये काम जैसे लोगों को योगा, अचार, मुरब्बा ये सिखाना शुरू कर दिया है। तब लोगों ने मतलब हमको टिकने दिया है वहाँ पर। कानपुर में मैम आपने और आपकी संस्था ने क्या क्या कार्य किए लोगों के बीच? हाँ, जो सड़कों पे डेरा डालकर जो लोग रहते हैं उनके बच्चों को मैंने किसी प्रकार नोटबुक और पेंसिल देके उनको फ्री पढ़ाना शुरू किया हमने। मैम, वहाँ कोई आपने ऐसा कार्य किया जो आपके यादगार रहा हो? मलिन बस्ती में मैंने अचार, मुरब्बा आदि बनाना शुरू किया, किंतु अचार का काम 2-3 लोगों ने अपनाया और बेचकर अपना और अपने बच्चों का पेट भरा। आपके इस कार्य से मैम समाज पे और समाज के लोगों को क्या फायदा मिला? मलिन बस्ती, क्योंकि मलिन बस्ती में जिनके पास घर नहीं रहते, जगह घेर कर वो बना लेते, बहुत गरीब होते हैं, उनको जब मैंने अचार, मुरब्बा, जैम, सिरका आदि बनाना सिखाया तो उन्होंने केवल अचार, क्योंकि बहुत कम पैसे से अचार शुरू हो जाता था, अचार बनाकर बेचना शुरू किया और उससे अपना और अपने बच्चे का पेट पाला, बच्चों का पेट पाला और उससे समाज को लाभ हुआ। इस तरह उनको रोजगार मिला और वो अधिक हमको महत्व देने लगे। गोविंद नगर मलिन बस्ती, विजयनगर मलिन बस्ती, मतलब हमें एक जगह टिकने की मिल गई है मलिन बस्तियों में। हमने कानपुर की बहुत मलिन बस्तियों में काम किया है। मैम, ये तो रहा महिलाओं के लिए, आपने उनके बच्चों के लिए क्या किया? उनके बच्चों को मुफ्त में मैंने पढ़ाया और कॉपी, पेंसिल सब मुफ्त में दी, क्योंकि हमें कोई सरकारी मदद तो मिलती नहीं थी और कहीं से मदद नहीं मिलती थी। तो किसी प्रकार हम संस्था वाले कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करके ये कॉपी किताब बांट देते थे। कानपुर के अलावा आपने उत्तर प्रदेश के लिए क्या क्या कार्य किए? मैंने लखनऊ और उन्नाव और फिरोजाबाद में काम किया है और फिरोजाबाद में तो बहुत बड़ा काम किया है कि किसान क्लब, समूह बनाना और समूह की औरतों को योगा की ट्रेनिंग देना, ये सब मैंने किया है जो मुझे बहुत अच्छा लगता था। और गांव की महिलाएं और आदमी लोग हमको बहुत सहयोग करते थे। आपने फिरोजाबाद में क्या क्या कार्य किए हैं?
मैंने फिरोजाबाद में समूह बनाए, किसान क्लब बनाए और संयुक्त देता समूह बनाया। ये नाबार्ड का काम किया और पूना योगा का काम किया है, योगा का काम मिला वो किया है। और हम पैसे वालों से कपड़े मांगकर, खिलौने मांगकर गरीबों को देते थे, कपड़े बंटवाए हैं। और आजकल हम इंडियन ऑयल और भारत गैस कंपनी की तरफ से कैंप ले रहे हैं, जो मुझे 100 से ज़्यादा कैंप करने हैं। पूरा फिरोजाबाद हमको कवर करना है। काम तो हमारे पास और मिलता, किंतु इस समय कोरोना आ गया, इसलिए हमको काम नहीं मिला है। हमारा प्रोजेक्ट हम FCRA ATG, हम ATG में रजिस्टर्ड है, FCRA में रजिस्टर्ड है, जो फॉरेन फंडिंग की होती है। अभी हमें कोरोना ना आता तो मार्च में हमें अमेरिका बाल विकास से पैसा मिल रहा था। बिना पैसे कोई काम नहीं होता, पैसा मिलते ही बहुत बड़े लेवल से काम शुरू हो जाता। मैम, ये आपके संस्था से नई युवा पीढ़ी को क्या लाभ होगा? हमारी संस्था से नई युवा पीढ़ी को बहुत लाभ होगा, क्योंकि हमें काम मिलते ही उनको रोजगार मिलने लगेगा। और काफी प्रोजेक्ट हैं, क्योंकि अकेले तो काम होता नहीं है, हमारे तो बाल बच्चे नहीं है, सारा मुझे संस्था को ही देखना है। मैम, आपके जीवन का कोई संकल्प जिसको आप पूरा करना चाहती हैं? हमारे जीवन का बहुत बड़ा संकल्प है, क्योंकि जो भिखारी लोग हैं, इधर उधर घूमते हैं, उनके बच्चे घूमते हैं, तो उनके लिए मैं भिखारी शाला खोलना चाहती। पर उन भिखारी शाला को एक सम्मानित जन का नाम देना चाहते हैं, वो खोलना चाहते हैं। उनके लिए रहने की व्यवस्था हो जाए। मैं खोल तो अभी देती, पर इनके लिए रहने की कहीं व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हम पैसे से टूटे हैं, तो व्यवस्था हो जाए तो मैं भिखारी शाला तुरंत खोल दूं। मैम, ऐसी कोई घटना जिससे आपको ये प्रेरणा मिली? हाँ, ये इसलिए प्रेरणा मिली, मैं कानपुर में एक होटल के पास से गुजर रही थी, वहाँ प्लेटें धोई जा रही थी और नीचे भिखारी एक खड़ा था। वो चावल के दाने जो बिखरे पड़े थे धोने के, वो एक एक दाना उठा उठा के खा रहा था। उस पर हम बहुत रोए थे। इससे हमको बहुत प्रेरणा मिली है कि मुझे इन भिखारियों के लिए कुछ करना है। मैम, ये हमारी शुभकामनाएं है कि आपका ये संकल्प जल्दी पूरा हो। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, आपने हमें इस लायक समझा कि मैं कुछ कर सकूं, और मैं जब ये काम करूंगी तो आप लोगों को भी जोड़ूंगी। बिना आप लोगों के जोड़े काम होगा नहीं। जी ठीक है जी, थैंक यू मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये थी एक सुनहरी खास मुलाकात समाज सेवी बिमला शर्मा जी से। अभी आप देख रहे थे समाज सेवी श्रीमती बिमला शर्मा जी को। ऐसे ही हम आपको मिलवाते रहेंगे समाज सेवी